हेलो देयर। आज हम लोग हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। ये टेस्ट पेपर आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ आप लोग अपने आंसर्स को चेक करते रहिएगा कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए और आपकी तैयारी कैसी चल रही है। चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कालक्रम 4 संवत के बारे में सही है। ऑप्शंस हैं आपके, फर्स्ट गुप्ता, ग्रेगोरियन, हिजरी या फिर शक संवत। बी ऑप्शन है ग्रेगोरियन, शक, हिजरी या फिर गुप्त संवत। सी ऑप्शन है शक, ग्रेगोरियन, हिजरी, गुप्त संवत या फिर हिजरी, गुप्त, ग्रेगोरियन, शक संवत। इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग गेस करिए। इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, गुप्त, ग्रेगोरियन, हिजरी और शक संवत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सत्याग्रह के दौरान पहली बार कब गिरफ्तार किया गया था। ऑप्शंस हैं 1906 में, 1908 में, 1913 में या 1917 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन 1908 में। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि भारत में उस समय महात्मा गांधी नहीं थे जब ये सत्याग्रह हुआ। तो ये सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में। और आज इसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं हम। दक्षिण अफ्रीका में उनके जीवन की पहली गिरफ्तारी 10 जनवरी 1908 ईस्वी को हुई थी। दमनकारी रॉलट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह करने पर, जो कि भारत में हुआ था, गांधी जी को 10 अप्रैल 1919 में पलवल रेलवे स्टेशन से पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जो उनके राजनीतिक जीवन की पहली गिरफ्तारी थी। तो इसका सही आंसर हम लोग का बी ऑप्शन 1908 ईस्वी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीवी का मकबरा कहाँ स्थित है। ऑप्शन है आपके औरंगाबाद, आगरा, दिल्ली या फिर लखनऊ। इसका गेस करिए आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, औरंगाबाद, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ये बीवी का मकबरा है, जिसे गरीबों का ताजमहल भी कहा जाता है इसको, क्योंकि यह ताजमहल की एक फूहड़ नकल की गई थी। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखते हैं। औरंगजेब का पुत्र आजम शाह, उसने अपनी मां की स्मृति में 1651 से 1661 ईस्वी के दौरान अपनी मां की स्मृति में इस ताजमहल, मिनी ताजमहल जिसे कहते हैं या फिर दक्कन का ताज बोलते हैं, इसका निर्माण करवाया था। शाहजादा आजम की मां का नाम दिलरास बानो बेगम था, जिनकी याद में ये बीवी का मकबरा बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। ऑप्शंस है हितोपदेश, अभिज्ञान शाकुंतलम, पंचतंत्र या फिर कथा सरित सागर। इसमें से कौन सा पुस्तक रहेगा जिसका अनुवाद भारतीय और विदेशी भाषाओं में किया जा चुका है। सी ऑप्शन, पंचतंत्र, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदुरई किस वंश की राजधानी थी। पांड्य, चोल, चेर या फिर पल्लव वंश की। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मदुरई पांड्य वंश की राजधानी थी। मदुरई, जो कि इस समय तमिलनाडु का एक शहर है, यह पांड्य वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से 1857 के विद्रोह के प्रकोप का सही क्रम बताइए, या विद्रोह के घटनाक्रम को आपको बताना है। ऑप्शंस है आपके कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद। इसमें क्या ऑप्शन सही होगा, 231 या फिर 213 या 321 या फिर 123। इसका सही आंसर क्या है। तो सही आंसर हम लोग देखते हैं कि पहला विद्रोह लखनऊ, दूसरे नंबर पर कानपुर और तीसरे नंबर पर इलाहाबाद रहा है। तो यहाँ 2, 1 और 3 ये ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन 213 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है। दांडी, असहयोग, भारत खिलाफत आंदोलन या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। किसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, तो वो ऑप्शंस हैं आपके, डी ऑप्शन, भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 ईस्वी में हुआ था, उसमें गांधी जी ने इसका दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए मुंबई में, ये अधिवेशन कहाँ हुआ था, मुंबई में भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की गई थी। गांधी जी ने ग्वालियर टैंक मैदान में अपने भाषण में करो या मरो का आह्वान दिया था, जिसे किसकी क्रांति, अगस्त की क्रांति के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर ग्रैंड ओल्ड लेडी के रूप में विख्यात
अरोड़ा आसफ अली जी को ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय ध्वज फहराने के लिए जाना जाता है। इस पे क्वेश्चंस भी बने हैं, इसलिए ये जो पॉइंट है आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। और ये नारा गढ़ा किसने था? तो मेहर अली जी ने भारत छोड़ो के साथ साथ साइमन गो बैक का भी नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन का है हम लोग का, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? हुमायूं, अकबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? इसका सही आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, शाहजहां इसका सही आंसर होगा। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद, जो कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है और सबसे पुरानी भी है, इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। और यह निर्माण कब से करवाया गया था? 1650 से 1655 तक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन है या फिर सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है, तालपत्रों का अध्ययन है या फिर ताम्रपत्रों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है? सही ऑप्शन इसका होगा बी ऑप्शन, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, जिसके द्वारा हम लोग अपने इतिहास का पता लगाते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है? जो सबसे नया है, जावा मनुष्य है, क्रो-मैग्नान मनुष्य है, निएंडरथल मनुष्य है या फिर पेकिंग मनुष्य है? इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, क्रो-मैग्नान मनुष्य सबसे हाल का पूर्वज है मनुष्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताम्र पाषाण काल, जो कि महाराष्ट्र का है एक स्थान दायमाबाद, वहाँ पे लोग मृतक लोगों को घर में फर्श के नीचे किस तरीके से दफना करके रखते थे? यहाँ पे क्वेश्चंस पूछने का किया गया है कि दायमाबाद में जो अवशेष प्राप्त हुए हैं चालकोलिथिक एज में, वहाँ मृतकों के शव को उत्तर से दक्षिण की ओर दफना करके रखते थे या पूर्व से पश्चिम की ओर या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर या पश्चिम से पूर्व की ओर? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई आपके स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड एग्ज़ाम्स से लेकर के आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स तक में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, उत्तर से दक्षिण की ओर। दायमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, ताम्र पाषाण काल का एक बहुत बड़ा स्थल है, जहाँ पे मृतक लोगों को घर में फर्श के नीचे उत्तर से दक्षिण की ओर लोग दफना करके रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? ये क्वेश्चन रिपीटेड है, लेकिन आप लोग देखिए किस तरीके से भी क्वेश्चंस को बनाया जाता है। हिडलबर्ग मानव, क्रो-मैग्नान मानव, पिल्टगन मानव या फिर निएंडरथल मानव? जैसा कि आपको अभी बताया है, इसका सही ऑप्शन बी ऑप्शन, क्रो-मैग्नान मानव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ऑप्शंस हैं विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंसन, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल। इसका सही आंसर क्या होगा? चार्ल्स विल्किंसन, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत एक पत्रकार था, उन्होंने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। इसका डिटेल्स थोड़ा सा देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी चार्ल्स विल्किंसन को पहली बार 1785 ईस्वी में गीता का संस्कृत में अनुवाद किया था। संस्कृत से यूरोपीय भाषा में होने वाला यह पहला अनुवाद था। इसके लिए उन्होंने कोलकाता के तत्कालीन गवर्नर वारेन हेस्टिंग का भी खूब साथ मिला। आज के हिस्ट्री सेशन में बस इतना ही क्वेश्चंस। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आपको अगर जो मेरे वीडियो अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।